हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएम एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी विषय गोधूली भाग 2 के पहला अध्याय का प्रश्न उत्तर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। तो इस अध्याय का हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। जो पहला प्रश्न है इस अध्याय का, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक भीमराव अंबेडकर उस विडंबना की बात करते हैं जो इस आधुनिक युग में भी फल फूल रहे हैं और आज भी इसके पोषक अर्थात जातिवाद के पोषक इन्हें आवश्यक मानते हैं। जातिवाद के कारण समाज में उच्च नीच की भावना उत्पन्न होती है जो विश्व के किसी अन्य समाज में प्रचलित नहीं है। विडंबना का यही स्वरूप है। अगला प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि इस आधुनिक युग में भी कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जातिवाद भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे पैतृक कार्य में ही बढ़ोतरी होती है। अगला प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां हैं कि यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि जातिवाद में मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकती है, जिसके कारण असंतोष पूर्वक होकर पैतृक कार्य को करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? इसका उत्तर है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि इसमें मनुष्य की रुचि आधारित नहीं होती है। कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए मनुष्य के इच्छाओं का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन जाति प्रथा में ऐसा नहीं देखा जाता है। मजबूरी में व्यक्ति को वही कार्य करना पड़ता है जो उसके पैतृक पेशा होती है। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि जाति भारत में मनुष्य को
किसी एक कार्य में जीवन भर के लिए बांध दिया जाता है, भले ही वह व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्षम ना हो, लेकिन मजबूरीवश उसे वही कार्य करना पड़ता है। आधुनिक युग में नवीन पद्धति आने के कारण रोजगार में भी बदलाव करने की आवश्यकता है, लेकिन पैतृक पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती है, जिसके कारण भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि इससे समाज में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है और मनुष्य को अपने माँ के गर्भ में ही एक पैतृक पेशा में बांध दिया जाता है, जिसके कारण वह इंसान मजबूरनवश उस कार्य को करता रहता है, जबकि विश्व के किसी भी अन्य समाज में ऐसी प्रथा प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है? लेखक ने पाठ के अनेक पहलुओं के द्वारा जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। इस प्रथा के कारण समाज में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है और समाज आधुनिक युग में बदलाव होने के कारण भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होती है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक नहीं है। इससे लोगों में एकता, समानता नहीं होती है, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने संप्रभुता, समानता, स्वतंत्रता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। उनका मानना है कि इससे समाज में ऊंच नीच की भावना समाप्त होती है और इन सभी का आदर्श समाज निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात भाईचारे के संबंध के द्वारा ही एक आदर्श समाज गतिशीलता प्रदान करती है। लेखक के अनुसार भाईचारे का संबंध दूध और पानी की तरह होना चाहिए। तो ये सभी प्रश्न उत्तर था श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर जी, और यह पहला अध्याय था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें ये निबंध है।